तो दोस्तों कैसे हो। आज की इस वीडियो में मैं प्रूव करूंगा कि गोकू फिक्शन को सोलो कर सकता है। आपको ये बात सुनकर हंसी आ रही होगी, इसीलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना। और इस वीडियो में आपके जो सवाल है गोकू के ओमनीपोटेंट फॉर्म को लेकर, जिसके बारे में इस वीडियो में बात कर चुका हूँ, उन्हीं के जवाब मिलने वाले हैं। तो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते और इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डिटेल में गोकू के ओमनीपोटेंट फॉर्म कॉम्बिनेशन के बारे में जानते हैं। ये कॉम्बिनेशन सुपर सैयन ब्लू और ट्रू अल्ट्रा सैयन सुसानु का। सबसे पहले कायोकुन, ये एक टेक्निक है जो गोकू अपनी बैटल्स में यूज करता है। इस टेक्निक की कोई भी लिमिट नहीं है, चाहे आप इसे 1 मिलियन तक मल्टीप्लाई कर लो। इसे जितना ही यूज करोगे उतनी आपकी बॉडी डैमेज होगी। गोकू ने कायोकुन X20 को अपने 2 फॉर्म्स में मास्टर किया है। एक तो इसकी नॉर्मल बेस फॉर्म और दूसरी सुपर सैयन ब्लू। कायोकुन X20 जो भी यूज करता है उसकी पावर 20 गुना बढ़ जाती है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर गोकू इसे अपनी सुपर सैयन ब्लू फॉर्म में यूज करे तो उसके ओपोनेंट को लगेगा कि वो गोकू जैसे 20 और फाइटर से फाइट कर रहा है। अब बात करते हैं सुपर सैयन ब्लू की। ये फॉर्म गोकू को हाई यूनिवर्स के लेवल पर ले जाती है। और जो लोग कमेंट करके बता रहे थे कि गोकू ने ठीक है यूनिवर्स लेवल को भी पार नहीं किया, उनको मैं एक चीज बताता चलूं कि ड्रैगन बॉल सुपर के गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बीरस आर्क में जब गोकू की फाइट बीरस से हुई तब गोकू अपनी सुपर सैयन गॉड फॉर्म में था। और आपको पता ही होगा कि इस फाइट में गोकू और बीरस के 3 पंचेस पूरे यूनिवर्स लेवल को डिस्ट्रॉय कर सकते थे। और इस फाइट में गोकू अपने फुल पोटेंशियल में था, जबकि बीरस अपनी 70% पावर से फाइट कर रहा था। इससे यह चीज 100% प्रूव है कि गोकू की सुपर सैयन गॉड फॉर्म यूनिवर्सल लेवल की है और सुपर सैयन ब्लू की पावर 50 सुपर सैयन गॉड फॉर्म के बराबर है। इसलिए यह फॉर्म हाई यूनिवर्स पर स्केल की जा सकती है। इस फॉर्म में गोकू ब्लैक गोकू जैसे इमोर्टल जिसने पूरे के पूरे 12 यूनिवर्सेस को डिस्ट्रॉय किया है, उसको गोकू बराबर की टक्कर दे पा रहा था। और इसी फॉर्म में गोकू पूरे टूर्नामेंट ऑफ पावर में 2nd नंबर का स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर था। और जिन लोगों को लगता है कि टूर्नामेंट ऑफ पावर मल्टीवर्स लेवल का नहीं है, उनको मैं बता दूं ड्रैगन बॉल में 12 यूनिवर्सेस हैं और ये 12 यूनिवर्सेस मिलकर एक मल्टीवर्स बनाते हैं। और टूर्नामेंट में सभी यूनिवर्सेस ने हिस्सा लिया था। यह टूर्नामेंट मल्टीवर्स लेवल का था। इसीलिए गोकू की सुपर सैयन ब्लू कायोकुन X20 फॉर्म लो मल्टीवर्स लेवल पर स्केल की जा सकती है और अल्ट्रा सैयन फॉर्म मल्टीवर्स लेवल पर स्केल होती है। और गोकू सुपर सैयन ब्लू में हकाई का भी यूज कर सकता है। हकाई एक ऐसी टेक्निक है जो अपने से कमजोर ओपोनेंट को रियलिटी से अरेज कर सकती है, फिर चाहे वो इमोर्टल भी क्यों ना हो। अब बारी है ट्रू अल्ट्रा इंस्टिंक्ट की। ये फॉर्म गोकू ने गैस के अगेंस्ट यूज की, जो कि हाई मल्टीवर्स लेवल बीइंग था। गोकू ने अल्ट्रा सैयन को अपने इमोशन के साथ कंबाइन करके ये फॉर्म बनाई थी। इस फॉर्म में गोकू गैस जैसे पावरफुल ओपोनेंट को बराबर की टक्कर दे पा रहा था, लेकिन गैस गोकू से थोड़ा सा अपर हैंडेड है। गोकू ट्रू अल्ट्रा सैयन फॉर्म में गैस को टक्कर दे पा रहा था जो हाई मल्टीवर्स लेवल का था। इसलिए हम ट्रू अल्ट्रा सैयन फॉर्म को हाई मल्टीवर्स लेवल तक स्केल कर सकते हैं। अब बात करते हैं सुसानु की। सुसानु गोकू का एक जायंट वर्जन है जो गोकू के ऑरा से क्रिएट होता है। ये फॉर्म गोकू के ओपोनेंट्स को ब्लॉक करने में गोकू की मदद करता है। इसको हम मांगा में 2 बार देख चुके हैं। फर्स्ट टाइम मोरो के अगेंस्ट सुसानु और सेकंड टाइम गैस के अगेंस्ट। सुसानु भी इतना ही पावरफुल होता है जितना कि ट्रू अल्ट्रा इंस्टिंक्ट। इसलिए सुसानु भी हाई मल्टीवर्स लेवल पर स्केल होता है। और एक भाई का कमेंट था कि सुसानु कब से कॉम्प्लेक्स मल्टीवर्स लेवल का हो गया। तो सुसानु कभी भी अकेला यूज नहीं होता, वो कंबाइन होता है करंट अल्ट्रा इंस्टिंक्ट फॉर्म से। ये कॉम्बिनेशन है लो कॉम्प्लेक्स मल्टीवर्सल लेवल का। इस फॉर्म में गोकू गैस को ऑलमोस्ट डिफीट करने ही वाला था, लेकिन सुसानु खत्म हो जाता है और फिर ब्लैक फ्रीजा आ जाता है। ये ऑल फॉर्म्स गोकू को ऑलमोस्ट ओमनीपोटेंट बना देती हैं, लेकिन डिस्ट्रक्शन के लिहाज से। जैसे ड्रैगन बॉल सुपर में ज़ेनो है, गोकू सुपर सैयन ब्लू ट्रू अल्ट्रा इंस्टिंक्ट सुसानु फॉर्म में ओमनीवर्स लेवल डिस्ट्रक्शन कर सकता है, लेकिन उसे दोबारा क्रिएट नहीं कर सकता। तो जो लोग कमेंट्स में ये कहेंगे कि ओमनीपोटेंट भी कुछ भी डिस्ट्रॉय और क्रिएट कर सकता है, मगर ड्रैगन बॉल में ऐसा नहीं है। इसमें डिस्ट्रक्शन के गॉड्स और हैं और क्रिएशन के गॉड्स और हैं। और इस फॉर्म में कायोकुन का यूज इस तरह नहीं होगा कि सुपर सैयन ब्लू में कायोकुन X20 यूज की और उसके साथ अल्ट्रा सैयन को कंबाइन कर लिया। ये इस तरह से होगा कि गोकू पहले सुपर सैयन ब्लू को ट्रू अल्ट्रा इंस्टिंक्ट से कंबाइन करेगा और फिर उसमें कायोकुन यूज करेगा और अपने ऑरा से सुसानु क्रिएट करेगा। इससे पहले तुम ये कहो कि गोकू ने सुपर सैयन ब्लू को अल्ट्रा सैयन से कंबाइन किया था, ना कि ट्रू अल्ट्रा सैयन से, तो उस वक्त गोकू के पास ट्रू अल्ट्रा सैयन था भी नहीं। और गोकू का ट्रू अल्ट्रा सैयन अपग्रेडेड वर्जन है अल्ट्रा इंस्टिंक्ट का, जो अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को गोकू के इमोशन के साथ जोड़ देता है। और इस फॉर्म में गोकू ग्रैनुलर को इसीलिए डिफीट नहीं कर पाया था क्योंकि ये फॉर्म बार बार डीएक्टिवेट हो रही थी। और तुमको पता ही होगा
अगर गोकू जिस चीज को दूसरी बार ट्राई करता है वो उसे पहली बार से ज्यादा अच्छे तरीके से कर पाता है, जैसे गोकू ने सुपर सैयन ब्लू फॉर्म में कायोकुइन X20 के साथ किया। अब इस बात को मैं प्रूव करूंगा कि ये फॉर्म गोकू को ओमनीपोटेंट बना देती है डिस्ट्रक्शन के लिहाज से। तो मार्वल और डीसी यूनिवर्स के बाद ड्रैगन बॉल ही एक ऐसा यूनिवर्स है जिसकी कॉस्मोलॉजी बहुत बड़ी है एज कम्पेयर टू अदर एनिमे यूनिवर्सेस। तो अगर पावर स्केलिंग के लिहाज से देखो तो भी ये फॉर्म ओमनीपोटेंट है, मगर मैं आपको ड्रैगन बॉल के यूनिवर्स के रूल्स के मुताबिक समझाऊंगा। तो ड्रैगन बॉल में कैरेक्टर फ्यूजन की पावर को 10% बढ़ा देता है, लेकिन हम बात कर रहे हैं कॉम्बिनेशन रूल की। तो अगर आपने ड्रैगन बॉल देखा है तो आपको पता ही होगा कि गोकू और वेजिटा ने सुपर सैयन ब्लू फॉर्म को कैसे अचीव किया। जब गोकू ने अपनी सुपर सैयन गॉड फॉर्म को अपनी सबसे पहली फॉर्म सुपर सैयन से कंबाइन किया तो सुपर सैयन ब्लू गोकू ने अचीव की। और मैं पहले ही बता चुका हूँ कि सुपर सैयन ब्लू फॉर्म 50 गुना ज्यादा पावरफुल है सुपर सैयन गॉड से। तो अब तुम खुद देख लो कि सुपर सैयन गॉड को गोकू अपनी फर्स्ट फॉर्म से कंबाइन करके इतना ज्यादा पावरफुल हो गया। ये तो थी नॉर्मल फॉर्म्स। अब ड्रैगन बॉल के रूल के हिसाब से जब सुपर सैयन ब्लू फॉर्म और ट्रू अल्ट्रा एसिड कंबाइन होगी तो वो इजीली आउटर वर्स से ओमनीवर्स लेवल की होंगी। इस बात में लॉजिक भी है और ट्रूथ भी, और ये बात प्रूव है गोकू की ओमनीपोटेंट फॉर्म कॉम्बिनेशन का। तो अगर आपको अभी भी लगता है कि अगर गोकू की ये फॉर्म इतनी ही पावरफुल है तो उसके ट्रांसफॉर्म होते वक्त पूरा यूनिवर्स डिस्ट्रॉय क्यों नहीं हुआ? इसके लिए आपको ड्रैगन बॉल के काई कॉन्सेप्ट को समझना होगा। जो लोग कहते हैं कि गोकू एक गैलेक्सी तक को भी नहीं डिस्ट्रॉय कर पाया, ये उनके लिए है। एग्जाम्पल के तौर पर गोकू के पास 10,000 काई है तो वो उनमें से जितने चाहे उतने एक्टिवेट कर सकता है। मोर काई इक्वल टू मोर स्ट्रेंथ, मोर पावर, मोर स्पीड, मोर हार्ड टू हिट। गोकू हर फाइट में उतने ही काई एक्टिवेट करता है जिससे ना अर्थ और ना कोई और प्लेनेट डिस्ट्रॉय हो। एग्जाम्पल के तौर पर ड्रैगन बॉल सुपर में जब गोकू अल्टीमेट गोहान से फाइट कर रहा था, क्या गोकू इस फाइट में अपने पंचेस को फुल पावर पर यूज नहीं कर रहा था? मगर नहीं, गोकू अपनी फुल पावर यूज कर रहा था, लेकिन उसके सब कई एक्टिवेट नहीं थे। फॉर एग्जाम्पल उसके सिर्फ 100 काई एक्टिवेट थे, तो सबसे पावरफुल पंच 100 काई तक का था। और जब गोकू ने मोर काई एक्टिवेट किए अपनी सुपर सैयन ब्लू फॉर्म में तो गोहान को सिर्फ 1 शॉट में डिफीट कर दिया। यही वजह है कि गोकू आज तक गैलेक्सी तक को डिस्ट्रॉय नहीं कर पाया। और यही सेकंड रीजन हो सकता है कि गोकू अपनी सुपर सैयन ब्लू ट्रू अल्ट्रा से सुसानु फॉर्म में ग्रैंड को डिफीट नहीं कर पाया। तो मैंने ड्रैगन बॉल के कॉम्बिनेशन सिस्टम और काई सिस्टम को एक्सप्लेन करके यह प्रूव कर दिया है कि गोकू अपनी सुपर सैयन ब्लू ट्रू अल्ट्रा सुसानु फॉर्म में ओमनीपोटेंट है डिस्ट्रक्शन के लिहाज से। इस फॉर्म में गोकू शंगजिन वू जिसको कुछ फैंस ओमनीपोटेंट कहते हैं, इसके लाइट नोवेल में जो के नहीं है। मैंने खुद इसके इंपॉर्टेंट चैप्टर्स रीड किए और बहुत शंगजिन वू के विकी रीड किए, लेकिन मुझे ये प्रूव नहीं हुआ। मगर अगर है भी तो गोकू अपनी ओमनीपोटेंट फॉर्म में इजीली जीत जाएगा। और वैगलिंग जो कि नई ओमनीपोटेंट कल्टीवेशन विजार्ड है वो भी डिफीट हो जाएगा, जिसके बारे में हम अपनी इस वीडियो में पहले ही बात कर चुके हैं। और जो लोग कहते हैं गोकू तो ड्रैगन बॉल यूनिवर्स को सोल्व नहीं कर सकता, तो इस फॉर्म में कर सकता है। अब मार्वल और डीसी कॉमिक्स से कुछ पावरफुल बीइंग से कंपेयर करते हैं। द बियॉन्डर, मॉलिक्यूल मैन, द लिविंग ट्राइब्यूनल, दैट TOBA, हल्क, लूसीफर, मॉर्निंग स्टार, माइकल डेमिगोर्स, कॉस्मिक आर्मर, सुपरमैन, वैली वेस्ट, द डार्केस्ट नाइट। ये टॉप 10 नए ओमनीपोटेंट बीइंग्स हैं मार्वल और डीसी यूनिवर्स के। ये बीइंग्स बहुत ज्यादा कॉस्मिक पावर रखते हैं जिन्होंने मल्टीवर्सेस रियलिटीज की बाउंड्रीज को तोड़ दिया है। मॉलिक्यूल मैन, द बियॉन्डर, द लिविंग ट्राइब्यूनल जैसे बीइंग्स यूनिवर्स की रियलिटी को मैनिपुलेट करते हैं। लूसीफर, मॉर्निंग स्टार और माइकल जैसे बीइंग्स डिस्ट्रक्शन और क्रिएशन के मास्टर हैं। कॉस्मिक आर्मर, सुपरमैन और TOBA, हल्क जैसे बीइंग्स मल्टीवर्स थ्रेट्स को काउंटर करते हैं। और द डार्क एंड नाइट, वैली वेस्ट जैसे बीइंग्स रियलिटीज पावर को अल्टर करते हैं और मल्टीवर्सेस की बाउंड्रीज को ट्रांसेंड करते हैं। मगर ये सब मिलकर भी गोकू की डिस्ट्रक्टिव ओमनीपोटेंट पावर उसके फुल चार्ज काई पर उसे डिफीट नहीं कर सकते। लेकिन मैं इनके गोड्स के बारे में श्योर नहीं हूँ, क्योंकि गोकू डिस्ट्रक्शन के लिहाज से ओमनीपोटेंट है और मार्वल डीसी के गोड्स डिस्ट्रक्शन और क्रिएशन दोनों तरह के हैं, इसीलिए ये अपर हैंडेड है। तो आज की वीडियो में आपको मैंने ड्रैगन बॉल यूनिवर्स के कॉम्बिनेशन रूल और काई रूल से गोकू की सुपर सैयन ब्लू कायोकुइन X20 ट्रू अल्ट्रा सुसानु को डिस्ट्रक्शन के लिहाज से ओमनीपोटेंट प्रूव किया है, व्हिच कैन इजीली सरपास यूनिवर्स, मल्टीवर्स, कॉम्प्लेक्स मल्टीवर्स, हाइपरवर्स, आउटरवर्स। और अगर आपको गोकू के इस टायर पर अभी भी यकीन नहीं है तो मैं आपको एक और चीज क्लियर कर देता हूँ। टायर को हम फीड्स के लिहाज से देखते हैं, मगर इस फॉर्म में गोकू के कोई फीड्स नहीं दिखाए गए। और दूसरा तरीका होता है स्टेटमेंट से। और मैंने आपको ड्रैगन बॉल यूनिवर्स का काई कॉन्सेप्ट और कॉम्बिनेशन रूल बता दिया है, इसलिए यह फॉर्म ओमनीपोटेंट है डिस्ट्रक्शन के लिहाज से। तो आज की इस वाली वीडियो में इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। अब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।